है। आप ज्ञानी बने बहुत अच्छी बात है, आप कर्मकांडी बने बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे ज्यादा विशेष बात है कि आपके पास भक्ति होनी चाहिए, आपके पास दैन्य होना चाहिए। अच्छा, कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे हम लोग काशी की तरफ जाते हैं ना, बनारस की तरफ, आप कभी काशी की तरफ जाओ, अपने आप ही आपको ज्ञान आने लगेगा। क्यों? क्योंकि काशी ज्ञान की धरती है। किष्किंधा कांड के आरंभ में गोस्वामी जी ने कहा है, मुक्ति जन्म मही जान, ज्ञान खानि अगहानि कर, जहां बस शंभु भवान, सो कासे से कसनम। तो ज्ञान की धरती है काशी। और आप कभी चित्रकूट जाओ, आप लोगों में से कोई चित्रकूट गया है? अच्छा, कितने लोग गए चित्रकूट? चित्रकूट जाओ आप। अच्छा, अयोध्या कौन कौन गया है? मंदिर बनने के बाद कितने लोग गए? आप अयोध्या आज भी जाना, चित्रकूट जाना, तो आपको लगेगा वहां वैराग्य है। अयोध्या वैराग्य की भूमि है, चित्रकूट वैराग्य की भूमि है, काशी ज्ञान की भूमि है, वृंदावन प्रेम की भूमि है। लेकिन मैं अपने मन की बात आपको कहूं, जब जब मैं पंजाब में कथा करने आता हूं तो मुझे पंजाबी भक्तों को देख करके लगता है कि पंजाब की धरती भक्ति की भूमि है। सच्ची बात बोल रहा हूं। प्राय आप देखेंगे यहां हर गांव के अंदर, हर शहर के अंदर खूब मंदिर बने होते हैं, खूब पूजा पाठ लोग करते हैं। आपको सुबह सुबह सूर्य भगवान को जल देते हुए नजर आएंगे, मंदिर में जाते हुए नजर आएंगे, महादेव पर अभिषेक करते हुए नजर आएंगे। पंजाब में बहुत सारे क्षेत्रों में तो लोग करते हैं पर उनका जरा पता नहीं चलता, पर पंजाब में खूब। आपके पास ज्ञान हो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। आपके पास कर्मकांड हो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन आपके पास भक्ति है तो मैं आपको व्यासपीठ से कह सकता हूं, अगर आपके पास भक्ति है तो एक दिन भगवान जरूर प्रकट हो जाएंगे। जरा उदाहरण से समझिए, जैसे हमारे ठाकुर नदी के उस पार खड़े हैं और हमें उनके पास में पहुंचना है। एक भक्त ऐसा है जो तैर के वहां जा सकता है। ध्यान से समझिएगा मेरे दृष्टांत को। एक भक्त ऐसा है जो तैर के वहां जा सकता है, लेकिन याद रखिए तैरने वाला भक्त डूब भी सकता है, क्योंकि जो कूदता है ना वो तैरने वाले ही तो कूदता है, जिसे तैरना आता है नहीं वो तो कूदेगा नहीं। कभी कभी बहुत ज्यादा तैरने वाले लोग भी डूब जाते हैं। हमारे ठाकुर उस पार, एक भक्त ऐसा है जो तैर के जा सकता है। एक भक्त ऐसा है जिसके पास साधन है, वो नाव में बैठ के जा सकता है। लेकिन याद रखिए कभी कभी जब आंधी बहुत तेज आती है ना तो नाव भी डगमगाने लगती है। तूफान जब भयंकर आता है तो नाव भी डगमगाने लगती है। लेकिन हमारे पास ना तो हमें तैरना आता है और ना हमारे पास नाव का कोई साधन है, ना हमारे पास कोई जहाज है, लेकिन मन में लगन लगी है अपने ठाकुर के पास पहुंचने की। तो मैं विश्वास से कह सकता हूं, अगर आपके हृदय में लगन है, आपके हृदय में भक्ति है, तो स्वयं प्रभु उस पार से इस पार आएंगे, आपका हाथ पकड़ेंगे, आपको नाव में बिठाएंगे और इस पार से उस पार लेकर के जाएंगे। अब जरा समझिएगा, ज्ञानी भक्त का डूबने का डर रहता है। आप मानस की कथा में ही सुनेंगे, ज्ञानी भक्त का डूबने का डर रहता है, इसलिए ज्यादा ज्ञानी मत बनिए। बहुत सारे लोग कहते हैं हमको तो पूरी रामचरितमानस याद है, हमको तो पूरी गीता जी याद है, हमको तो सारे ये ग्रंथ याद है। ज्यादा ज्ञानी मत बनिए। कर्मकांड करना चाहिए, अनुष्ठान करनी चाहिए, लेकिन कभी कभी कर्मकांड अनुष्ठान में भी दोष हो जाता है। नियम है कर्मकांड का, जरा सा कोई अपराध हुआ तो उसका जो फल मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता। आप पूजा कर रहे हैं, हमारे यहाँ परंपरा है, अगर पूजा करते समय आपने हाथ में मुद्री नहीं पहनी, मुद्री माने अंगूठी, तो आपको आपका किया कराया पाठ सारा बेकार हो जाता है।
इसलिए ब्राह्मण लोग अगर आपके पास सोने की अंगूठी नहीं है तो फिर वो अपनी बना करके आपको देते हैं, कुसागी। अगर आप पाठ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, आपने अपने अनुष्ठान करने के बाद आसन के नीचे जल नहीं छोड़ा और आप आसन से खड़े हो गए तो आपके सारे पुण्य को देवराज इंद्र ले जाते हैं। कर्मकांड है। तो क्या विधि है और क्या निषेध है? मैं कहता हूं मां, ना कर्म कांड के चक्कर में पड़ो, ना ज्यादा ज्ञान के चक्कर में पड़ो। अगर पढ़ना है तो मेरे ठाकुर की भक्ति के चक्कर में पड़ो भैया। ये सीधा है, सीधा साधन है।